हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 377वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी का घराना है। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी का घराना है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने के हैं पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी। दूसरा प्रश्न है, नुहा सिफर पुस्तक के लेखक हैं। नुहा सिफर पुस्तक के लेखक हैं अमीर खुसरो जी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी गायक, दरबारी कवि अमीर खुसरो जी नुहा सिफर पुस्तक के लेखक हैं। तीसरा प्रश्न है, 11 विकृत जातियां कहाँ से निकली हैं। 11 जो विकृत जातियां हैं ये निकली हैं मध्यम ग्राम से, ठीक है। मध्यम ग्राम से 11 विकृत जातियां निकली हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है, बुनियादी स्वर या वादी संवादी स्वरों के साथ बने विभिन्न स्वरों को क्या कहते हैं। वादी संवादी स्वरों को बुनियादी स्वर भी कहते हैं। तो बुनियादी स्वर या वादी संवादी स्वरों के साथ बने विभिन्न स्वरों को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है अधिक स्वर, अधिस्वर या अनुवादी स्वर। वादी संवादी स्वरों के साथ बने विभिन्न स्वरों को कहा जाता है अनुवादी स्वर, उनको कहा जाता है, और अधिक स्वर या अधिस्वर भी कहा जाता है अनुवादी स्वर को, ठीक है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताले हैं। कर्नाटक ताल पद्धति में मुख्य 7 ताले हैं जिनके नाम है ध्रुव, मठ, रूपक, झंप, त्रिपुट, अठ, एक, ठीक है। ध्रुव, मठ, रूपक, झंप, त्रिपुट, अठ, एक, ये 7 ताले हैं कर्नाटक ताल पद्धति की, जिन्हें सप्तसुलादी ताल भी कहते हैं। इसके बाद छठवां प्रश्न है, राग विज्ञान पुस्तक के लेखक हैं। राग विज्ञान पुस्तक के लेखक हैं विनायक राव पटवर्धन जी। पंडित विनायक राव पटवर्धन जी राग विज्ञान पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। सातवां प्रश्न है, बलवंत राय भट्ट जी के गुरु हैं। बलवंत राय भट्ट जी के गुरु हैं ओंकारनाथ ठाकुर जी। ओंकारनाथ ठाकुर जी गुरु हैं बलवंत राय भट्ट जी के। आठवां प्रश्न है, ओंकारनाथ ठाकुर जी के गुरु हैं। ओंकारनाथ ठाकुर जी के गुरु हैं पलुष्कर जी, ठीक है। वे.डी. पलुष्कर जी या विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी ओंकारनाथ ठाकुर जी के गुरु हैं। ओंकारनाथ ठाकुर जी स्वयं बलवंत राय भट्ट जी के गुरु हैं और ओंकारनाथ ठाकुर जी के भी गुरु हैं पलुष्कर जी। इसके बाद 9वां प्रश्न है, वंदे मातरम मूल रूप में किस राग में गाया जाता है। वंदे मातरम मूल रूप में गाया जाता है देश राग में, ठीक है। देश राग के स्वरों में वंदे मातरम को गाया जाता है। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, तो आज आपको वंदे मातरम अनेक जगहों पर सुनने को मिलेगा। तो यदि आप वंदे मातरम को ध्यान से सुनते हैं तो आपको राग देश के स्वरों का भी ज्ञान होगा, राग देश के चलन का ज्ञान होगा, ठीक है। तो इन गीतों को, इन रागों को आपको ध्यान से सुनना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस ताल के साथ गाया जाता है। वंदे मातरम गाया जाता है कहरवा ताल के साथ। मूल रूप से कहरवा ताल के साथ वंदे मातरम को गाया जाता है और इसको राग देश के स्वरों में गाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भातखंडे विश्वविद्यालय स्थित है। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय स्थित है लखनऊ में। और लखनऊ में कहाँ पर स्थित है, लखनऊ के केसर बाग इलाके में परिवर्तन चौक के पास स्थित है, ठीक है। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय लखनऊ के केसर बाग इलाके में परिवर्तन चौक के पास स्थापित है, स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, टप्पा गायकी के साथ ताल बजाई जाती है। टप्पा गायकी के साथ ताल बजाई जाती है पंजाबी ताल। पंजाबी ताल टप्पा गायकी के साथ बजाई जाने वाली ताल है, ठीक है। टप्पा गायकी जो है ये पंजाब के कबीलों के द्वारा गाया जाता है आज भी, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दीपचंदी ताल बजाई जाती है। दीपचंदी ताल बजाई जाती है ठुमरी के साथ।
ठुमरी गायकी के साथ, ठुमरी गायन शैली के साथ दीपचंदी ताल का प्रयोग किया जाता है। 14वां प्रश्न है, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ठुमरी, टप्पा में पहले जन्म हुआ है। 4 ऑप्शन दिया है, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ठुमरी और टप्पा। इनमें सबसे पहले जन्म हुआ है छोटा ख्याल का। ठीक है, छोटा ख्याल जो द्रुत लय में गाया जाता है, इसका जन्म जो है इन चारों में से सबसे पहले हुआ है। ठीक है, बड़े ख्याल से भी पहले हुआ है छोटा ख्याल का जन्म। इसके बाद अगला प्रश्न है, ग म रे सा जिसमें ऋषभ स्वर कोमल है, स्वर प्रयुक्त होता है, तो ये स्वर प्रयोग होता है भैरव राग में। ठीक है, ये जो स्वर है ग म रे सा, ये स्वर प्रयोग किया जाता है भैरव राग में। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग भैरव का गायन समय है। राग भैरव का गायन समय है प्रातः काल, सुबह के समय, सुबह 4 से 7 बजे तक के समय में राग भैरव को गाया जाता है। राग भैरव के गायन का उचित समय है सुबह का 4 से 7। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, औड़व संपूर्ण जाति का राग है, यानी कि कौन सा ऐसा राग है जिसके आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग होता है, तो ये राग है आसावरी राग। राग आसावरी के आरोह में 5, अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस राग की जाति है औड़व संपूर्ण जाति। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, आसावरी राग के आरोह में वर्जित स्वर है। आसावरी राग के आरोह में वर्जित स्वर है गंधार और निषाद स्वर। ग और नी स्वर वर्जित है राग आसावरी के आरोह में, और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग होता है, इसलिए इस राग की जाति है औड़व संपूर्ण जाति। अगला प्रश्न है, राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है। राग बागेश्वरी में पंचम स्वर को पहचाना जाता है विवादी स्वर के नाम से। ठीक है, विवादी स्वर है पंचम स्वर राग बागेश्वरी में। इसके बाद आखिरी प्रश्न है, भातखंडे ताल पद्धति में सम का चिन्ह है। भातखंडे जी के ताल पद्धति में सम का चिन्ह है क्रॉस, एक्स के द्वारा, क्रॉस के द्वारा भातखंडे जी के ताल पद्धति में सम का चिन्ह दर्शाया जाता है और खाली का चिन्ह दर्शाया जाता है 0 के माध्यम से। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि अच्छे से समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए, ताकि उनकी भी आने वाले संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं को हल करने में, तैयारी करने में मदद हो सके। ठीक है, आज ये 377वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 376 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 378वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।